2026 धनु राशि के लिए उन्हें शून्य से शिखर तक ले जाने वाला होगा। ये साल आपके लिए खास है क्योंकि साल के शुरू में ही चार ग्रह आप ही की राशि में रहेंगे। आपके जो लॉर्ड हैं गुरु इस पूरे ही साल अतिचारी यानी स्पीड की अवस्था में रहेंगे और आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाले होंगे। आपको नहीं भूलना है कि शनि की ढैया भी आपकी चल रही है, लेकिन सूर्य बुध आपके लिए बुध आदित्य योग बनाने वाले हैं और मंगल शुक्र आपके लिए पर्सनल रिश्तों को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं। शादी के योग बने हुए हैं, लव लाइफ बेहतर होगी और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो तो आपको अपने लॉर्ड गुरु की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। 2026 आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए वार्षिक राशिफल की। 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है और बहुत खुशखबरी का ये साल है क्योंकि यही वो साल है जो आपको लेके जाएगा शून्य से शिखर तक। ये साल बहुत खास रहने वाला है धनु राशि के लिए क्योंकि आप ही की राशि में साल के शुरू में ही चार ग्रह रहने वाले हैं और जिसमें दो तो आपके परम मित्र हैं, सूर्य रहेंगे, मंगल रहेंगे, बुध भी हैं और शुक्र है। बुध आदित्य योग बन रहा है। तो पिछले साल भी आपने चाहे बहुत मेहनत की होगी, लंबे समय से आप चीजों में लगे हुए हैं लेकिन उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। हालांकि इस साल भी आपकी ढैया रहने वाली है। शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में है, लेकिन जो साल की शुरुआत है वहां पर पहले ही दिन चंद्रमा उच्च के हैं, बुध आदित्य योग बना हुआ है और देखिए जो आपके भाग्येश है सूर्य वो आप ही की राशि आप ही की लगन में मौजूद है। तो काफी आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, मजबूती से चलेंगे और ये साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लाने वाला होगा। आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा। आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर हमने डेट वाइज बताया हुआ है कि किस महीने में किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों में सतर्क रहना है, किस समय काम नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना या कब आप कार्य के एक्सपेंशन में जा चुके हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाया हुआ है ये 1 जनवरी का चार्ट है। पहले ही दिन मंगल सूर्य बुध शुक्र आप ही की राशि में है और मंगल और शुक्र का साथ होना आपके पारिवारिक जीवन लव लाइफ को भी बहुत बेहतर बनाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक खास बात है, जो आपके खुद के लॉर्ड हैं गुरु वो इस पूरे ही साल में 2026 में अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी कि जो इनकी स्पीड है वो बहुत तेज चलने वाली है, स्पीड अच्छी रहने वाली है। और गुरु जब खुद के ही लॉर्ड एक स्पीड में चलेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अभी शुरू में वो मिथुन राशि में हैं और सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी राशि को, लगन को। यहाँ पर काफी पॉजिटिव आप नजर आ रहे हैं और जो है आपका हम कहेंगे पॉजिटिविटी साल के शुरू में बहुत ज्यादा है। इसके बाद थर्ड हाउस में देखें तो राहु है, आपके भाग्य में केतु है। राहु और केतु का, स्पेशली केतु का भाग्य में होना आपके जो कार्य हैं उनको बनाने वाला है। धन धान्य की स्थिति अच्छी रहेगी, पराक्रम रहेगा। और इसके साथ गुरु आपके 7th हाउस में है, 4th हाउस में शनि है और चंद्रमा जैसे मैंने बताया उच्च के हैं, 6th हाउस में विराजमान है। चंद्रमा का उच्च का होना इंट्यूशंस को बढ़ाने वाला होगा और भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठ के आपके 12th हाउस को बैठेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है आपकी, यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेशों से भी धनु राशि को लाभ होने वाला है। अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए यहाँ लाभ का समय है। सूर्य का आप ही की राशि में होना आपकी बुद्धि को तेज रखेगा, प्रखर रखेगा और शत्रुओं के दमन के लिए, हिडन पॉलिटिक्स को समाप्त करने के लिए ये साल बहुत खास है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि शनि की चाहे ढैया हो या साढ़े साती हो, कैसी स्थिति है शनि की आपकी कुंडली में वो भी देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ किन चीजों का ध्यान देना जरूरी है। 2026 अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 + 2 6 1 नंबर पे आता है और सूर्य का साल है और सूर्य आपके भाग्येश हैं। तो यहाँ सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है और ये साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। लेकिन क्या रेमेडी फॉलो करें, किन चीजों का ध्यान रखें और वाणी पर कैसे कंट्रोल रखें, ये सब यहाँ पर बताने वाले हैं हम। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए जब भी हम राशिफल की बात करते हैं, चाहे वीकली हो या मंथली हो या ईयरली हो, ये तो वार्षिक राशिफल है। यहाँ पर देखिए साल में भी ग्रहण रहने वाले हैं, हालांकि हर साल में होते हैं। तो किस समय पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी भावुक होते हैं लेकिन बहुत हेल्पिंग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं और एक समय पर जब जरूरत होती है तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच भी धारण कर लेते हैं। तो जो ये हम राशिफल आपको बता रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं। देखिए ये पूरे गोचर के आधार पर बताते हैं कि
पूरे ही साल ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो पूरे साल ग्रह कैसे चलेंगे और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो 16 जनवरी को जो मंगल है, मंगल जो आपके त्रिकोण के स्वामी है, पंचम के स्वामी है, उच्च के हो जाएंगे और आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। ये आपके कुटुंब का भी स्थान है, तो आपका मान सम्मान और बढ़ने वाला है, धन की स्थिति बेहतर होगी। 11 मार्च को जो आपके ही लॉर्ड हैं, आपके राशि स्वामी है गुरु, वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे और ये स्थिति भी जो कहीं छोटी मोटी हर्डल्स आपके जीवन में चल रही थी, कहीं ना कहीं स्लो डाउन आप फील कर रहे थे, राशि स्वामी जब डायरेक्ट होंगे तो आपके कार्यों में और भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ अगर हम सूर्य की स्थिति देखें, जो आपके भाग्येश हैं उच्च के हो जाएंगे, त्रिकोण में प्रवेश करेंगे और भाग्येश का उच्च का होना, सूर्य का उच्च का होना और सीधे लाभ पर दृष्टि देना, यानी सूर्य 14 अप्रैल से 14 मार्च तक मेष में रहेंगे और उच्च के रहेंगे और आपके लाभ भाव पे दृष्टि देंगे। तो ये जो समय रहेगा यहाँ पर आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, सरकारी क्षेत्रों से आपको फायदे होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ कुछ समय लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको रिकग्नाइजेशन मिलते हैं और बहुत सारे लाभ होते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि लाभ भाव में कोई ग्रह बैठे या लाभ भाव को देखे तो वहां पर स्थिति बहुत अच्छी होती है। इनकम का भाव है ये, उपचय भाव भी इसे कहा जाता है और डिजायर हाउस भी इसे कहा जाता है। तो मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीजें सोचें, विजुअलाइज करें तो डेफिनेटली ये साल धनु राशि के लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुरु की, तो आपके जो राशि स्वामी है गुरु 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। हालांकि वो आपका 8वां घर होगा, अष्टम में प्रवेश करेंगे, लेकिन राशि स्वामी का उच्च का होना और धन भाव पर दृष्टि देना, अचानक से धन लाभ की स्थिति मिडिल ऑफ द ईयर 2026 आपके लिए रह सकती है। तो ये स्थिति भी अच्छी है आपके लिए। गुरु की जो उच्च की अवस्था है 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक वो उच्च के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 31 अक्टूबर से गुरु अपने राशि के जो आपके परम मित्र हैं सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो धनु राशि के लिए जब आपके जो लॉर्ड हैं आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, आपके पराक्रम को देखेंगे 31 अक्टूबर से और साल के एंड तक, तो वो स्थिति अतिचारी रूप में आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। और ये भी जो समय रहने वाला है, भाग्य आपका यहाँ पर बहुत साथ देगा और कई जगह यहाँ पर शुक्र जो है सितंबर में, मार्च में बहुत अच्छी अवस्था में आएंगे, तो ये स्थिति भी यहाँ पर बेहतर रहेगी। लेकिन देखिए, जब आपकी शनि की ढैया चल रही है और 26 जुलाई 27 जुलाई से लगभग शनि वक्रीय होंगे, तो वो समय आपको थोड़ा सा हो सकता है बीच में जुलाई अगस्त के महीने में स्लो डाउन लगे, आपको महसूस हो कि शायद मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन कार्य क्षेत्र पर उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन रिश्तों की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में, क्योंकि कुछ ग्रहण भी रहेंगे, तो वहां पर आप थोड़ा सा इमोशनल वैक्यूम फील करेंगे, यानी आपको एक खालीपन सा लगेगा। समय समय पर आपको ऐसा लगेगा कि शायद जितना मैं रिश्तों को निभा रहा हूं उतना लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर रह सकती है। क्योंकि आप बहुत हेल्पिंग होते हैं, आप सबके लिए तैयार रहते हैं, उदार हृदय होता है, आपका जो साइन है ऐसा होता है, एक वॉरियर भी होता है और कभी कभी इमोशनल भी होता है। यानी जैसा समय है उस हिसाब से आप अपने आप को बदल लेते हैं। लड़ाई में आप एकदम कठोर हो जाते हैं और अन्यथा आप दयालु प्रवृत्ति के रहते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। देखिए, राहु और केतु की जो स्थिति है, पूरे साल केतु सिंह में रहेंगे आपके भाग्य में और राहु का 3रे भाव में होना आपको काफी कॉन्फिडेंट बनाएगा, दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे और पराक्रम आपका बढ़ेगा, यानी काफी कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं पूरे ही साल। तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर हैं क्योंकि राहु और केतु पूरे ही साल यही रहेंगे, लेकिन 5 दिसंबर को राहु और केतु दोनों बदलेंगे, दोनों वक्रीय चलते हैं और जो दोनों ही है एक साथ बदलते हैं। अभी राहु कुंभ में है, मकर में चले जाएंगे और केतु कर्क में आ जाएंगे, तो वो स्थिति हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्र राशि के आधार पर रिलेट करके आप देख सकते हैं। नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो कुंडली खोलें और उसमें आप अपने चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा जहां भी प्लेस है वहां पर धनु यानी नंबर 9 में अगर आपके चंद्रमा है तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी रहने वाली है वो राशि आपकी धनु है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां है वहां नंबर 9 लिखा है, तो धनु आपकी राशि है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं तो चंद्र राशि के आधार पर देखें। नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि से भी रिलेट करके देख सकते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए शनि की ढैया आप पर चल रही है। अगर आपकी कुंडली में शनि छठे घर, 8वें या 12वें में है, या नीच की अवस्था में है, या शत्रु घर में है, तो इस साल पूरे ही साल शनि की ढैया रहेगी। और शनि आपके 12वें यानी मीन राशि में ही रहेंगे, चौथे घर में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। तो धनु राशि वालों को ओवर थिंकिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, टू मच इमोशनल नहीं होना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। एक्सेसिव इमोशनल होकर अगर आप चलते हैं तो थोड़ा सा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ओवर थिंकिंग को इस साल कंट्रोल करना है। और शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन साल के शुरू में स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। साल के शुरू में आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य और बुध और शुक्र है, हालांकि मंगल और शुक्र साल के शुरू में अस्त अवस्था में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है। बस अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, वरना ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आपको परेशान कर सकता है। इसके साथ ही जो गुरु वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं, देखिए गुरु वक्रीय बने हुए हैं, तो गुरु का वक्रीय होना, बुध का आप ही की राशि में होना यहाँ पर स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू दे सकता है। यानी पेट की कोई समस्या रह सकती है, या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गुरु अष्टम में प्रवेश करेंगे, उच्च के होंगे, जून के बाद भी आपको अपने स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई क्रॉनिक डिजीज है, यानी किसी का कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी कोई कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन ले रहा है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या शुगर बीपी की समस्या है, तो वो चीजें जून के बाद थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती हैं। और शनि 26-27 जुलाई से वक्रीय हो जाएंगे, मार्गी से वक्रीय होंगे। तो जुलाई और अगस्त का महीना खास तौर से हम कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है स्वास्थ्य में। चाहे आपका स्टमक हो या लोअर बॉडी पार्ट हो, कहीं ट्रैवल करते हैं तो भी अगस्त के महीने में धनु राशि को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए राहु और केतु का एक्सेस जो है अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। केतु 5 दिसंबर को आपके प्रवेश कर जाएंगे अष्टम में, और राहु आ जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में। वहां पर दांतों की समस्या दिसंबर के महीने में परेशान कर सकती है, और किसी भी तरीके के एडिक्शन में आप जा सकते हैं कि लोग स्मोक कर सकते हैं, या वो चीजें बढ़ सकती हैं। हालांकि धनु राशि बहुत प्रैक्टिकल और एक समझदार राशि मानी जाती है, लेकिन विल पावर को अगर आप मजबूत रखते हैं और कुंडली के जो ग्रह आपके हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पूरा ही साल। यहाँ पर तबीयतों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आपकी ठीक रहेंगी। वाणी का ध्यान रखें और क्रोध पर संयम रखें, ओवर थिंकिंग में ना जाएं। और कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है तो ये साल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। नॉर्मल छोटी मोटी दिक्कत या एलर्जीज आ सकती हैं, अन्यथा पूरा ही साल आपको सपोर्ट करने वाला होगा। 2026 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम जो हाउस होता है उसे देखा जाता है। 5th हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और इस समय वो आप ही की राशि में है। मंगल का आप ही की राशि में होना यानी यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ है, जो आपके पार्टनर है आपके दिमाग में चल रहे हैं और काफी अटैच आप फील कर रहे हैं, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई है। और जब ये उच्च के हो जाएंगे कुटुंब में तो वो स्थिति भी अच्छी है। लेकिन देखिए सूर्य और मंगल का दोनों का ही अग्नि तत्व होते हैं, और जब मंगल और शुक्र दोनों साथ होते हैं तो लव लाइफ के लिए स्थिति बेहतर बनी हुई है। तो यहाँ पर लव लाइफ भी बेहतर है, लेकिन वाणी का ध्यान रखें क्योंकि अग्नि तत्व है, और कभी कभी ईगो क्लैशेस यहाँ पर जनवरी के महीने में, मिड जनवरी के बाद थोड़े से नजर आ रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई का समय है, जब सूर्य उच्च के होके आप ही की लव लाइफ में रहेंगे, पंचम हाउस में रहेंगे, तो वहां भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट की संभावना है, किसी ना एक को गुस्सा आ सकता है। तो 14 अप्रैल से 14 मई आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए पूरे ही समय केतु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर रहेगी, आप ही की राशि पर रहेगी, तो वहां पर एक भ्रम की स्थिति,
डिटैचमेंट की स्थिति भी आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ और आपको लगेगा अरे छोड़ो सब बेकार है, तो ये स्थिति भी आप महसूस कर सकते हैं। और शनि को नहीं भूलना चाहिए, शनि आपके सुख भाव 4th हाउस में है, तो यहाँ पर आपको अपने जो लव लाइफ है उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और स्पेशली धनु राशि के लिए मैं कहूंगी कि जो आपके घर के बड़े हैं, चाहे माता पिता दादा नानी जो भी बड़े लोग हैं, उनके स्वास्थ्य का यहाँ पर जरूर ध्यान रखें, अन्यथा कुछ मिसहैप होने की संभावना है। तो रिश्ते यहाँ पर ठीक हैं। अगर आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट और ईगो को कंट्रोल करते हैं तो लव लाइफ बेहतर रहेगी। जो समय हमने बताया है, एक तो 14 अप्रैल से 14 मई का समय यहाँ पर लव लाइफ को संभालें, और अगस्त के महीने में आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं तो लव लाइफ यहाँ पर अच्छे परिणाम देने वाली होगी। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए देखिए, जो सप्तम भाव होता है 7th हाउस, उसे देखा जाता है। 7th हाउस में आपके ही राशि स्वामी मौजूद हैं, गुरु मौजूद हैं, और बुध जो है यानी आपके सप्तम के जो लॉर्ड है बुध आपकी ही राशि में है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो साल के शुरू में ही मंगल और शुक्र का साथ होना, बुध का जो बुध भी बदल चुके हैं, चतुर्ग्रही योग साल के शुरू में ही आप ही की राशि में बना हुआ है। तो धनु एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है और पर्सनल प्रोफेशनल सब तरीके के लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो हम कहेंगे साल के शुरू में ही वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। देखिए, हालांकि आपके जो राशि स्वामी है गुरु वक्री अवस्था में जरूर है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन फील करेंगे, यानी अटक अटक कर चीजें होंगी। कार्य आपको ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा धीरे चल रहा है, चीजें उतनी बैठ नहीं रही हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बॉन्डिंग बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, धैर्य बनेगा, और दोनों में एक बॉन्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंगल और शुक्र का साथ होना पारिवारिक जिंदगी, लव लाइफ, रोमांस के लिए बहुत बेहतर है। दोनों का अट्रैक्शन, अटैचमेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक और चीज हम धनु राशि के लिए कहेंगे कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए जून तक का समय बहुत बहुत बेहतर है। गुरु की सीधी दृष्टि आप ही की राशि पर है, मंगल शुक्र का साथ होना, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर अच्छे प्रपोजल आपके आ सकते हैं। स्पेशली मार्च से लेकर जून तक का जो समय है, आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। और जो सिंगल हैं, मिंगल होने के उनके पूरे पूरे योग है, तो वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। और जो वैवाहिक नहीं है उनके विवाह के योग मंगल और शुक्र और गुरु की स्थिति के कारण जून से पहले पहले उनके विवाह के योग है। उसके बाद गुरु बदल जाएंगे, अष्टम में आएंगे, हालांकि उच्च के जरूर होंगे, लेकिन वहां पर वो समय उतना अच्छा नहीं है। और फिर अक्टूबर के बाद अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर का महीना भी 2026 का वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, तो ये समय, ये डेट्स आप नोट कर सकते हैं। और सितंबर भी हम कहेंगे, देखिए हालांकि शुक्र स्वग्रही रहेंगे तो वहां पर भी जो हम कहेंगे एक रोमांस, लव लाइफ बेहतर होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ पर नवंबर दिसंबर में बहुत बेहतर नजर आ रहा है। तो समय धनु राशि के लिए अच्छा है, बस शनि के ढैया के कारण चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है। और जब शनि वक्रीय होंगे जुलाई अगस्त के महीने में, तो भी वहां पर हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े बिजी रहें, आपको टाइम ना दे पाए, या कि आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी सी खराब रह सकती है। तो जुलाई अगस्त के महीने में ध्यान रखें, अन्यथा चीजें आपके लिए बेहतर है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं आपके बुध है, और देखिए कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का आपकी ही राशि में होना, यानी ये साल आप कोई ना कोई लंबे समय से अगर आप सोच रहे थे कि मुझे नया कार्य स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग में जाना है, अगर आप जॉब में हैं तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। कुछ ना कुछ नया कार्य धनु राशि वाले जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए न्यू बिगिनिंग का ये साल है, स्टार्टअप्स का साल है। जॉब में है तो बिजनेस में जा सकते हैं। और अगर किसी भी रूप में आप विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, जॉब बाहर जाके करना चाहते हैं, तो मार्च से लेकर जून तक का जो समय है ये बहुत लाभकारी रहेगा। देखिए, अप्रैल मई में जो सूर्य की स्थिति है प्रबल साथ आपका देगी, और मार्च से लेकर जून तक बहुत लाभ यहाँ पर आपको होने वाले हैं। किसी भी रूप में आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य पंचम में रहेंगे, सीधे लाभ भाव को देखेंगे तो वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है।
कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है और यहाँ पर लाभ आपको हो सकता है। उसके बाद जो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर का समय है, वहां पर आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं भाग्य में रहेंगे, सीधे दृष्टि देंगे आप ही की राशि को, तो वो स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि धनु राशि के लिए मार्च से 11 मार्च से और 2 जून का समय और उसके बाद 31 अक्टूबर से दिसंबर का समय खासा आपको फायदा करवा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आर्मी पुलिस में हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है या मेटल से रिलेटेड कोई कार्य है आपका, सोने चांदी का काम है, सोना चांदी बहुत बढ़ने वाला है, बढ़ भी रहा है, तो वो जो स्थिति है 15 जनवरी के बाद ही मंगल उच्च के होंगे और यहाँ पर मंगल आपको बहुत लाभ देंगे। देखिए मंगल आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, तो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जमीन जायदाद और इस तरीके के काम करना चाहते हैं या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो राहु और केतु का जो एक्सेस है पूरे ही साल बहुत लाभकारी रहेगा। ट्रैवलर है, ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एआई का काम है, तो भी धनु राशि के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि राहु का तीसरे भाव में होना आपके ऑनलाइन इनकम को बढ़ाने वाला होगा। स्मार्ट मनी यानी आपको एक डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में इस साल में आप दिखाई देंगे। और कहते हैं ना, मेहनत करके अगर सब करें, तो देखिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है। जिसके पास दिमाग है, जो डिप्लोमेसी जानता है, स्मार्ट वर्क जानता है, वो जरूर से सफलता पा सकता है। तो यहाँ पर जो स्थितियां बनी हुई हैं धनु राशि के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत बेहतर है और लाभकारी सिचुएशन है। देखिए यहाँ एक चीज और हम जरूर कहेंगे, मार्च से लेकर जून तक और नवंबर दिसंबर का जो समय है, गुरु की जो स्थिति रहेगी, गुरु आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा करेंगे। आप टीचिंग में है, कंसल्टेंसी, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, डिवाइन हेल्प या न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, इस तरीके के काम से जुड़े हुए हैं, तो ये समय भी, ये साल भी आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो इन डेट्स का, इन समय का आप ध्यान रखें। स्पेशली प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहते हैं तो सितंबर का महीना, देखिए अगस्त में राहु मंगल के नक्षत्र में आएंगे, धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, तो पैतृक संपत्ति से भी आपको उस समय लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय है। बस इस साल में आपको बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो विद्यार्थी मैनेजमेंट कर रहे हैं, एमबीए वगैरह कर रहे हैं, सीए सीएस कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो लाभ का आपका समय है। सरकारी क्षेत्र के से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अप्रैल मई और जून आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और फिर अक्टूबर नवंबर लाभकारी रहने वाला है। हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो जो आपका समय है अक्टूबर नवंबर या अज्ञान मार्च से जून जुलाई तक का समय आपको लाभ पहुंचा सकता है। आप काफी फोकस रहेंगे, बुद्धि आपका साथ देगी। सूर्य बुध बुध आदित्य योग साल के शुरू में ही बना हुआ है, चंद्रमा भी उच्च के हैं, तो ये स्थिति धनु राशि के लिए बहुत बहुत बेहतर नजर आ रही है। बात करें अगर हम आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, तो देखिए धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वही गुरु हैं। आध्यात्मिक राशि होती है भगवान पर बहुत विश्वास रखने वाली, क्योंकि गुरु आपके लॉर्ड हैं और गुरु तो बड़े बड़े अनिष्टों को दूर करते हैं। और गुरु इस समय आप ही की राशि, आपकी लगन को ही देख रहे हैं, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और मार्च के बाद गुरु वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, तो आध्यात्मिक काफी रहेंगे, भगवान के प्रति आपकी रुचि है, मांगलिक रहेंगे, मांगलिक कार्य यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। घर में रेनोवेशन, मांगलिक कार्य, धर्म कर्म के कार्य करना। और देखिए जब गुरु मार्च से जून तक आप ही की राशि को देखेंगे और जो है वक्री से मार्गी अवस्था में चलेंगे, समय आपके लिए अच्छा है। उसके बाद वो उच्च के होंगे, वहां पर भी वो आपका ध्यान धर्म की तरफ लेके जाएंगे, धर्म के प्रति नॉलेज आप गेन करेंगे, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। ये वो समय है 2026 अक्टूबर के बाद स्पेशली, जहां पर आप दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे और धर्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे चैरिटी करते हुए नजर आएंगे साल के एंड में और शुरू में भी, तो धर्म यहाँ पर बढ़ने वाला है। और देखिए जब गुरु आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे यानी नवम भाव में और सीधे दृष्टि देंगे आपके पंचम पर, तो धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा। 2026 अक्टूबर के बाद वो स्थिति आपके अध्यात्म को चरम पर लेकर जाएगी, केतु की स्थिति अच्छी होगी और वास्तव में अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य यहाँ पर पूरा ही साथ देता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली साल के शुरू में भाग्येश आप ही की राशि में है, सूर्य आपके भाग्येश हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। उसके बाद 14 अप्रैल से 14 मई आपके भाग्येश उच्च के चलेंगे, वो स्थिति भी भाग्य आपका साथ देगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका भाग्य पूरा साथ देगा, क्योंकि
आपके राशि स्वामी भी आप ही के भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो साल के एंड में और जो जून का समय है, वो जो समय है आपको एक रिकॉग्नाइजेशन दिलाएगा, मान सम्मान दिलवाएगा। तो धनु राशि के लिए नए कार्य इस साल शुरू हो सकते हैं, विदेशों से लाभ हो सकता है और इसके साथ साथ काफी धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। पूरा ही साल आपके लिए शुभ रहने वाला है। यहाँ सबसे ज्यादा आपको जिस चीज का ध्यान देना है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि अगर आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में अच्छे नहीं है तो शनि के लिए हम रेमेडी बताएंगे, वो आप जरूर करें। अपनी भाषा पर ध्यान रखें और लोअर बॉडी पार्ट में जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और स्पेशली हम कहेंगे कि अगस्त के महीने में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। देखिए, जितना हो आपको अवश्य ही अपने लॉर्ड जो गुरु हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का आप जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। सूर्य आपके भाग्येश है तो सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए, गायत्री मंत्र के साथ जल चढ़ाए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वरना ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ आप सूर्य को जल चढ़ाएं, काफी लाभकारी रहेगा। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। जैसा हमने बताया शनि खराब है, शनि की ढैया है आप पर, तो शनि के दान जरूर करें, काली चीजों का दान करें। शनिवार के दिन चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, किसी को शू पॉलिश आप दे सकते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है और शनि नहीं खराब है तो पीपल के पेड़ में जाके मीठा जल अवश्य चढ़ाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें, संध्या के समय आपके लिए बेहतर होगा। और इसके साथ 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहन सकते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। असहाय या जो ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो या मजदूर हो, उनकी जितनी आप सहायता करेंगे और कुछ नहीं तो उन्हें चाय भी पिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही गौशाला में गुरुवार के दिन दान करना आपके सारे अनिष्टों को दूर करेगा। वृद्धाश्रम में दान करें, गौशाला में दान करें, इससे आपके भाग्य को बल मिलेगा और इससे जितना भी है लोगों की भलाई भी होगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये साल आपके लिए बहुत लाभकारी रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।